जैसा कि सर हम देहरादून से चले और देहरादून से ये आर्मी का पूरा एरिया कवर करते घंगोड़ा जी 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 घंगोड़ा कवर करते हुए और हम जनतन वाला रास्ते में पड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वहाँ से कवर करते हुए हम दयानगरी के लिए चले। दयानगरी या दयानगर जो भी कहें इस नगरी दयानगरी आई होप। हाँ दयानगरी। तो हमारी जो ये यात्रा थी हमने सोचा कि दयानगरी जो है बिल्कुल एकदम, जब हम वहाँ से चले तो हमें पूरा सिटी नजर आया, पूरे पक्के मकान नजर आए, मकान ही मकान नजर आए। तो शायद मैं ये समझता हूँ कि जिस जगह हम और आप बैठे हैं तो ये जगह आप लोगों ने बिल्कुल एकदम काबिज रखी है और खेती बाड़ी के लिए काबिज रखी है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। और इस ट्रैक्टर की आवाज़ और ये साथ में जो दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल एकदम सत्य है। तो मैं ये जानना चाहूँगा जी सबसे पहले जी मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम। श्री अवतार सिंह नेगी। ओके, अच्छा ठीक है। इससे पहले क्या आप कहीं डिस्ट्रिक्ट चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। ओके, गैरसैंण ब्लॉक। गैरसैंण जगह जो गांव है जो उत्तराखंड की राजधानी जो अभी बनी नहीं है, जिसके लिए संघर्ष जारी है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो गैरसैंण घोषित हो। आप वहाँ के ओके, अच्छा ठीक है। और आप यहाँ पर किस सन में आए? मैं यहाँ पर दयानगरी में 20 में जी 20 मतलब जब 20 राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मांग हो रही थी। उसमें मैं यहाँ मकान बना रहा था। अच्छा, यानी कि 22 साल नहीं बना था उस समय आप मकान बना रहे थे। तो उस समय जब आप यहाँ मकान बना रहे थे तो कितने मकान थे यहाँ पर? आज तो मकानों की तादाद है बिल्कुल एकदम भरमार लग रहा है। यहाँ पर केवल 7 मकान थे। केवल 7? 8वां मेरा बन रहा था। ओके, अच्छा 8वां आपका बन रहा था। मैं फौज से रिटायर, बंगाल इंजीनियर बीजी सेंटर से रिटायर हूँ। कब किस सन में रिटायर हुए? 89 में मैं रिटायर आया वॉलंटियर हवलदारी से। जी 89। उसके बाद 12 साल में गैरसैंण में रहा, गढ़वाल में, चमोली में। ठीक। 12 साल के बाद मैंने दोनों लड़कों की शादी की, तब मैं देहरादून के लिए चल पड़ा। मैंने कहा वहाँ ज़मीन ले रखी है। अच्छा। यहाँ 83 में खरीद है मेरी। अच्छा, आपने जो है ये जगह जो है 83 में सन 1983 में ले ली। अच्छा ठीक है। जिस समय यहाँ पर केवल 7 मकान थे। अच्छा, ये जो 7 मकान थे उस समय सब जगह खेती बाड़ी हुआ करती थी क्या? पहले तो ये बंजर थी। खेती की आबादी हमने की, जब हम 7 परिवार यहाँ बसे, इन्होंने खेती में आबाद किया इसको। बंजर थी। सिंह नेगी जी, जैसा कि आपने अभी बताया हमें कि ये जगह जो थी बिल्कुल बंजर थी। तो खेती के लायक आप लोगों ने इसे बनाया? हमने इस्तेमाल खेती के लायक किया। अच्छा। नहीं, ये बंजर था, इसमें झाड़ झंकार था। अच्छा। तो ये आबादी जमीन है ऊपर, गांव वालों की, गुजराड़ा गांव वालों की जमीन है। अच्छा। पर वो इसको काबिज नहीं करते थे, ऊपर ही करते थे। अच्छा। इसमें झाड़ झंकार जम रखा था। अच्छा। तो जब हम लोगों ने खरीदा तो उन्होंने बेच दिया। अच्छा। फिर हमने इसमें हल हुल जोत करके आबाद किया। हाँ, तो हमें बड़ा संघर्ष लगा होगा। हाँ, मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी इसको। हाँ, 20-21 साल हो गए हमें इसमें जी कमाते 20-21 साल। हाँ। तो 20-21 साल में जैसा कि मैं देख रहा हूँ आज गेहूँ की जो खेती आपने ये की है और जो ये गेहूं पके हैं और ये जो मशीन में चल रहे हैं और ये अब शहरों में भी आएंगे। हाँ। और उसके बाद जो है हम इसमें अब जुलाई अगस्त में धान की पौध डालेंगे और धान की रोपाई लगाते हैं। धान की पौध लगाने के लिए मैं समझता हूँ कि क्यारी बिल्कुल डूबी रहनी चाहिए। हाँ। ये कब तक डूबी रहनी चाहिए? कितने दिन लगते हैं इसमें बरसात शुरू होते ही हम इसमें पौध लगाते हैं। अब 3 महीने बरसात रहती है तो 3 महीने ऑलरेडी उसमें पानी भरा रहता है। अब 3 महीने बाद बरसात जब कम होती है तो पकने पर आ जाती है। तो मेरा ये कहने का ये आशा है कि ये जो खेती है ये केवल बरसात पे ही डिपेंड है? बरसात पे डिपेंड है। नहीं, अपनी मशीन पानी फेंकने वाली। अच्छा। उसे पैप ला रखे, खरीद के पैप से पानी डालते हैं।
तो पानी आप कहाँ से डालते हैं? नदी से। ये जो नदी बगल में हाँ, जा ये रही है? हाँ, इसी नदी। अच्छा ठीक है, इस नदी में पानी हमेशा आता रहता है? हमेशा रहता है। देखिए बरसात के दिन में तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। गर्मी में भी रहता है। गर्मियों में भी आता है? हाँ रहता है, बिल्कुल एकदम एकदम बारहमासी रहता है। हाँ, इतना पानी रहता है, इतना पानी रहता है कि इस जगह को सींचा जा सके और इससे बढ़िया सी खेती की जा सके। तो बहुत ही खूब अवतार सिंह नेगी जी। और मैं साथ ही साथ एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये पूछना चाहूँगा कि ये जितने भी लोग लगे हैं जी काम में, ये जो धान निकाला जा रहा है मशीन के द्वारा, ये काटा गया, काटने के बाद इसकी उससे पहले रुपाई भी हुई होगी, तो ये पूरा कुंडमा, पूरा परिवार आपका है? ये पूरा परिवार अपना है। ये बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल अजीब सी बात मुझे लग रही है नेगी जी। और मतलब कितना अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर और कितना आनंद आ रहा है। मैं सच बताऊं आपसे कि मैं बहुत ही ज्यादा आनंदमय हुआ जा रहा हूँ। अब ऐसा है कि ये परिवार अपना, अब 2 नाती हैं, एक घरवाली है, एक बहू है, एक भतीजी है, एक साड़ू भाई है, एक जवाई है, तो परिवार ही हो गया पूरा। बहुत ही खूब राणा जी। दूसरा दिहाड़ी वाला कोई है नहीं, नेगी जी। सॉरी नेगी जी। नेगी जी, देखिए नेगी जी, अवतार सिंह नेगी जी, बिल्कुल सही कहा। तो मैं बहुत ही ज्यादा मतलब कहने का मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उन शब्दों को किस तरह से प्रेजेंट करूं कि आज जहां हम एक और शहरों में देखते हैं कि लोग सिमटते चले जा रहे हैं, वहीं मुझे आज यहाँ पर इतनी खुशहाली देखने को मिल रही है, एक पूरा कुंडमा देखने को मिल रहा है, एक पूरा परिवार देखने को मिल रहा है। तो नेगी जी, इस चीज को जो आपने सहज के रखा है, इस खेती बाड़ी को जो आपने सहज के रखा है, इस परिवार को जो आपने बना के रखा है, तो ईश्वर करे शहर वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और मैं चाहूँगा कि वो लोग इस वीडियो को और इस समाज को देखें और सीखें, अवतार सिंह नेगी जी से सीखें किस तरह से उन्होंने अपने इस परिवार को सहज कर रखा है, इस अपनी खेती बाड़ी को सहज कर रखा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम शहर वाले शायद ये जानते हैं कि हम सब कुछ सीख गए हैं, लेकिन हम सीखे नहीं, हम रोज रोज मर रहे हैं, शायद मेरा मानना है। मेरा आपसे अभी का जो प्रश्न है वो ये है कि जिस समय आपने कहा 1983 में आप आया यहाँ पर आए, यही कहा आपने ना? मैं 99 में 99 में 1999 अच्छा, 83 में आपने कहा? ये 83 में मैं यहाँ पर देखने आया था। अच्छा, देखने आए। अच्छा ठीक है, उस समय केवल मात्र 7 घर था? घर ही नहीं थे उसमें, 83 में घर नहीं थे, जंगल था। अच्छा, झाड़ जंगार था। ओके ओके, बंजर था। अच्छा, जिस समय आप देखने आए थे। अच्छा 83 में। ठीक है। फिर ये 93 में ये आए थे यहाँ 7 परिवार। अच्छा, सन 93 में, सन 1993 में 7 परिवार आए। 7 परिवार आए। और तब में और अब में आप क्या अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। तब तो कुछ नहीं, तब बंजर था, अब तो खेती है, आबादी है, हर जगह जो है पेड़ है, पौधे हैं, ये हरा भरा हो गया है। नहीं तो पेड़ पौधे तो उस समय भी रहेंगे, उस समय ज्यादा रहे होंगे ना, उसमें थे नहीं। ये फार जहाँ वो झाड़ी होती है जो कुछ नहीं होने देते, पेड़ पौधे भी नहीं होने। अच्छा, वो ऐसा जाल बिछा देता, उसके नीचे घास भी नहीं जमता। अच्छा, पेड़ भी नहीं होते। अच्छा ठीक है। ये हमने माना सन 1993 में यहाँ केवल 7 परिवार थे, और आज कितने लोग होंगे यहाँ पर, कितने मकान बन चुके? यहाँ पर जो है खेती वाले 13 परिवार तो खेती वाले हैं। वो ऊपर भी है, पुल के साइड में कुछ खेती करने वाले पुराने हैं। 7 से 13 परिवार। हाँ, अच्छा, 13 परिवार तो खेती करने वाले हैं जिनकी खेती। बाकी ये जो नए मकाने बने 5 बीसों 6 बीसों 7 बीसों वाले ये नए बसे हैं। अच्छा, करीबन 100 की नफरी हो गई यहाँ। अच्छा, 100 परिवार के लगभग हो गए इस बेल्ट में। अच्छा, यहाँ से पुल तक दया नगरी में। हाँ, 100 परिवार के लगभग होंगे। हो गया। अच्छा ठीक है। तो डेवलपमेंट के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? तरक्की के विषय में क्या कहना चाहिए? तरक्की तो हो ही रही है। पहले पुल नहीं था, पुल भी बन गया। अच्छा, रोड नहीं थी, रोड भी बन गई नीचे को। ठीक है, तरक्की हो ही रही है, पर दिन जो है तरक्की हो ही रही है। अच्छा, दिन प्रतिदिन तरक्की हो रही है। पेयजल नहीं था, पेयजल भी आ गया। मोदी जी ने सो बोला घर घर नल पानी। अच्छा, वो भी आ गया है। वो भी आ गया है। अच्छा।
तो आप समझते हैं कि मतलब कहने का कि मोदी जी की जो सरकार है वो कारगर है। कारगर है। अच्छा हाँ। अच्छा। इसी के साथ अवतार सिंह नेगी जी, हाँ सर, हमारा ये इंटरव्यू आज की जो ये सभा है आपके साथ यही समाप्त होती है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि हमेशा आपके इस दया नगरी में आऊं। ठीक है सर। और आपसे वार्तालाप करूं और आप लोगों से कुछ सीखूं। हाँ, और ये हमारी अवेयर हम टीम भी आपसे कुछ सीखे। ठीक, तो हम हमेशा यही। और इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो हम आज का ये अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रमा राणा है। अच्छा, ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पर किस सन में आए? हम 2000 में। 2000 में जी। आए। अच्छा, 2000 में आए हैं। और इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है दया नगरी। दया नगरी। जी। अच्छा, जिस समय आप 2000 में यहाँ पर आए जी, उस समय यहाँ कितने परिवार थे? यहाँ पे 4 परिवार थे। ये जगह इतनी डेवलप नहीं थी। नहीं थी। यहाँ रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं था। नहीं, हम पैदल चल के आते थे। नदी भर जाती थी। अच्छा। खोला पार रहते थे। लोगों के घर में बसेरा डाल के। ओहो। हाँ, अच्छा, ऐसा था। ओके। अच्छा। जैसे नदी आ जाती थी तो फिर यहाँ पर आने का कोई रास्ता नहीं था। पुल नहीं था हमारा तब। अच्छा। यहाँ लाइट भी नहीं थी तब। अच्छा। 2001 में लाइट पहुँची है। अच्छा। हाँ, यानी कि 2000 में आप आए तो 2001 में लाइट पहुँची है। एक साल पूरा जो एक साल पूरा हमने वो लालटेन के साथ बिताया है। देखिए, लालटेन का भी अपना एक अलग मजा था। मजा था, है ना। वो भी एक मतलब कहने का वो समय आ नहीं पाए। जब उस लालटेन में हम लोगों ने पढ़ा तो हमने अच्छी एजुकेशन ली, अच्छी पढ़ाई करी। आज वो लालटेन गई, पढ़ाई गई, सारा कुछ चला गया। बहुत ही अच्छी बात बोली है। हाँ। बहुत अच्छी बात बोली है। ये जो लाइट आई इसने सब कुछ छीन लिया हमारा। पहले अच्छा था, लालटेन आगे रखी जी और पढ़ाई करी। जी, बिल्कुल ऐसा रट देते थे कि तो मैं तो ये समझता हूँ फिर लालटेन से मैं कहीं और पहुँच रहा हूँ। हाँ। इस इंटरव्यू से मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ। लालटेन चिन्ह तो लालू प्रसाद सिंह का था। हाँ। लालू प्रसाद यादव का। हाँ, जो भी था। पर हम इतना वो नहीं है। हम अपने मेहनत का कमा के खाने वाले हैं। हमें इसे ये नेता नूतों से कोई मतलब नहीं है। नेता होगा अपने घर का होगा। बहुत ही खूब। हमें कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा। हमने मेहनत करके खाना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ। आपकी एजुकेशन? मेरी एजुकेशन 12th तक हुई है। बहुत ही अच्छा। 12वीं तक? 12वीं तक। हाँ। और इसी दया नगरी में हुई? दया नगरी में नहीं, चमोली गढ़वाल में, गैरसैंण से आगे। अच्छा, गैरसैंण। हाँ, 32 किलोमीटर आगे गैरसैंण से। 32 किलोमीटर आगे गैरसैंण से। आप अपने घर से गैरसैंण से एजुकेशन के लिए कितने किलोमीटर पैदल? हम 7 किलोमीटर पैदल चलते थे। 7 किलोमीटर पैदल जाना 7 किलोमीटर आना, यानी कि 14 किलोमीटर चलना था। हाँ, ये उस समय की एजुकेशन है। और घर का हेल्प मम्मी पापा का। अच्छा, वो मदद है। हाँ, वो गाय डंगरों का उनका घास पानी, उनके लिए रोटी दाल भात जो बनाना है वो बना के फिर एजुकेशन लिया। हाँ, फिर पढ़ाई से फिर घर पे पढ़ाई, घर पे फिर उनकी हेल्प करनी। फिर रात को उनको फिर हेल्प दे के जब फ्री हो जाना तब पढ़ाई करनी। ये नहीं है कि दिन रात मोबाइल के पीछे या पढ़ाई के पीछे नहीं। जी। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा है रमा जी आप। जी, है ना जी। और आप यहाँ पर 2000 में आई। अच्छा, 2000 में आने के बाद जो है आपने कहा यहाँ डेवलपमेंट फिर धीरे डेवलपमेंट, ये खेत खुद खोद के अपने से हुआ ये डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट हुआ हमारा 2013-14 से। 13-14। हाँ। अच्छा, 2013-14 से। हाँ, मैं समझता हूँ 2013-14 में किसकी सरकार है? सरकार पता नहीं, इतना हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हम। अच्छा। तो उस समय आपका ये पुल वगैरह जो भी हाँ, है पुल बना था। हाँ। और ये तो हमारे प्रधान वगैरह थे गांव में अच्छे लोग, जो सामने गांव वाले, उन्होंने खिंचाया है। जी। कोई ना इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है ना कांग्रेस का हाथ है। ये दोनों सरकार ने हमारी दया नगरी कभी नहीं पूछी। साफ कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने पूछी और ना कांग्रेस ने पूछी। नहीं पूछी, दोनों ने नहीं जी। हमारा तो ये है, हम निजी लोग जी लड़ाई लड़ के यहाँ तक पहुँचे। बनाया तो प्रॉपर्टी डीलरों ने। अच्छा, अपनी कमाई के लिए, अपनी कमाई के लिए प्रॉपर्टी का काम करा। जमीन हमारा समाज भी उसमें डाला जी। ग्राम समाज तो ग्राम वालों का है। वो समाज भी उसमें डाला, कुछ वो बेचा, कुछ जमीन बेची, अपना भला करा तो हमारे भी कर दिया। रोड आ गई।
अच्छा, यानी कि अपना भला करा तो आप हमारा भी भला हो गया। हाँ, रोड आ गई। हाँ रोड आ गई तो हमने कोई मुंह नहीं खोला, अच्छा ही हुआ जो जी हुआ। जी जी, हाँ चलिए जो भी होता है अच्छा होता है। और आज ये खेती बाड़ी जो देखने को मिल रही है, हाँ। ये सब आप लोगों की बदौलत सब है। आप हाँ और खुद आप लोगों ने जो एजुकेशन ली है आपने, और ये अच्छी एजुकेशन ली है, मैं हाँ। समझता हूँ बहुत अच्छी एजुकेशन ली है कि आज 12th की पढ़ाई करने के बावजूद हाँ और 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना, हाँ। और उसके बाद अपने घर का काम काज करना, हाँ। अपने माँ बापों की सेवा करना, सेवा। उनका काम करना, उनका हाथ बटाना, और उसके बाद 2000 में यहाँ पर स्थापित होना, जी और आज तक आप स्थापित हैं और आज आप खेत खलिहान सब कुछ देख सब रहे कुछ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारी न्यू जनरेशन को आपसे एक सीख लेनी सीख चाहिए, लेनी चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगा रमा जी आपसे मिलकर। इसी के साथ रमा जी हम अपना ये इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं, जी और अभी हम की टीम की तरफ से आपको धन्यवाद। जी थैंक यू सर। और आपने अपना कीमती समय निकाल कर जी आपने हमारा साथ दिया, you, हमारी इस sir. टीम का साथ दिया, हमारे इस चैनल का साथ दिया। तो ठीक। नमस्कार रमा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सैनी राणा जी। और सैनी राणा जी, इस खूबसूरत जगह का नाम मैं पूछ सकता हूँ आपसे? इस खूबसूरत जगह का नाम है दयानगर। इसको हम दयानगरी भी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बताया कि ये दयानगर है और दयानगरी भी इसे कहते हैं। दयानगरी बोल सकते हो आप, और दयानगरी गुजारा भी बोल सकते अच्छा, हो। गुजरारा भी बोल हाँ जी सकते हाँ हैं। जी। अच्छा सैनी जी, आप यहाँ पर किस सन में आए? हम आए थे इधर 83-84 में। 83-84 में? हाँ जी। अच्छा 83 में हमने यहाँ ज़मीन ली, जी। और 84 में हमने यहाँ छोटी सी एक झोपड़ी बनाई, अच्छा तिरपाल वाली। जी 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 जी। तो उसी में हमने 3-4 साल काटे अच्छा झोपड़ी में। ठीक है। उसके बाद 85-86 में हमने एक छोटा सा कमरा बनाया। जी जी जी। 85-86 से रहना शुरू हो गया इधर। न इधर लाइट था, न इधर पानी, कुछ नहीं। जी। तो यहाँ पर ये जो ज़मीन है जहाँ की अब खेती बाड़ी की जा रही है, जी। ये ज़मीन उस समय ऐसी ही थी या फिर आपने इसे ज़मीन के लायक नहीं। खेती के लायक बनाया? उस टाइम तो इसमें सिर्फ झाड़ियाँ थी, झाड़ियाँ, पत्थर, अच्छा और कुछ नहीं। ये तो हमने खुद मेहनत करके खुद बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बंजर थी? ये तो बंजर थी पूरी, अच्छा, ये बंजर थी, पूरी अच्छा, झाड़ियाँ थी यहाँ इसमें। जो खेती बाड़ी आप लोग करते हैं तो क्या आप बरसात के पानी पे ही निर्भर है या फिर? नहीं, हमारा ट्यूबवेल भी है छोटा सा। अच्छा ये ट्यूबवेल। आगे इंजन है, ये पाइप है सामने। अच्छा, ये पीछे जी। ये ट्यूबवेल जो है आपका, ये पीछे की तरफ है। मेरा ख्याल है कि ये ट्यूबवेल जो है ये नदी से होता हुआ। नदी से ही खींचते हैं इसको पानी। अच्छा, नदी से खींचते हैं। इस हाँ। ट्यूबवेल छोटा इंजन रखा हुआ है एक हमने सामने पुस्ते के ऊपर। अच्छा, उस तरफ, उससे सिंचाई होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भरपूर पानी आपको 12 मास मिलता है? 12 मास, जब मर्जी आप तब लगा लो। कहने का मतलब है कि कुछ जो थोड़ा बहुत जुलाई का जो समय आता है उस समय तो अपने आप ही बरसात शुरू ना, हो उस टाइम तो अपना भी हो जाता है जाती पानी। उस समय, और जिस समय पानी की आवश्यकता होती है गर्मियों में, उस समय आप लोगों को नदी से मिल जाता है उस टाइम पानी। नदी से निकाल लेते तो हैं। ठीक है, खेती बाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, बढ़िया चल और मैं ये समझता हूँ कि ये जो केले की खेती है ये भी आपने बेहतरीन, बहुत खूब और बहुत ही अति सुंदर आप केले की खेती भी कर रहे हैं। जी जी। और जो कि देहरादून से केवल मात्र कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर केवल मात्र बल्लभपुर से यहाँ अरे गजब। 7 किलोमीटर। यानी कि 7 किलोमीटर अगर हम शहर से 7 किलोमीटर हम अलग निकल कर आए आपकी जी, दयानगरी में, जी जी। तो हमें ये सब खेती सब बाड़ी कुछ मिलेगा। वाह, बहुत ही खूब, अति सुंदर। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम लोग सैनी जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, जी जी। और हम आपसे जानना चाहेंगे तो सैनी साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो अभी जो आपके और हमारे बीच जो बातचीत चली है जी, वो ये कि शायद मैं ये समझता हूँ कि यही वो नदी है जो आप लोगों का रास्ता रोकती थी। जी जी। और आप लोगों के घरों तक पहुँचने के लिए, और आज यहाँ रास्ता बन चुका है, पुल बन चुका है। आज तो पुल बन चुका है। हाँ? पुल भी अभी 2-3 साल हुए पुल बने हुए। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको भी। ठीक है। तो यही वो नदी है? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसमें से हम
चल के पार हुआ। आने वाले समय में आज से जी 7-8 साल पहले अच्छा यही हमारा रास्ता था। ये सामने दिख रहा है, हाँ, यहाँ से पार। और जब भी नदी आती थी ये, हाँ, तो हमें कम से कम गले तक पानी आता था यहाँ से नदी में। अच्छा। वो पार करके हमें अपने घर आना पड़ता था। और कभी कभी तो आपने कहा और कभी कभी तो हम जैसे जिस दिन ज़्यादा पानी आ गया, जी। जिस दिन ज़्यादा नदी आ गई, उस दिन हम पार नेपालियों के घर पे वहीं 2-3 दिन डेरा जमाया अपना। और जिस दिन कम हुआ पानी उस दिन फिर हम अपने घर के लिए आए। हमारी गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल सिर्फ नदी पार। तो इतना संघर्ष करने के बाद जी आज आप लोग यहाँ तक पहुँचे। तो इसमें मुझे कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं जी जी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका कभी पार हाँ। नहीं होती। चलिए सर, आज इसी के साथ हम आगे बढ़ें। राणा जी, ये नदी आज मुझे कुछ छोटी सी मालूम हो रही है। सैनी जी, जी 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 तो इसका क्या कारण? पहले नहीं थी। यहाँ जाम सामने दिख रहा ना ऐसे मंदिर वो बना हुआ है। ये पिरामिड जी 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 हाँ। यहाँ से बहती थी नदी ऐसे किनारे किनारे किनारे। ये जाल पुराने हैं, उस ज़माने के जाल हैं ये। अच्छा आज से 10-12 साल पहले के जाल हैं पुराने वाले। अच्छा ये। अच्छा अच्छा अच्छा। आज तो लोगों ने पूरा कब्जा कर दिया है। जी जी जी। तो ये नदी पहले वहाँ बहती थी। अच्छा तो अब धीरे धीरे जैसे नदी खनन होता रहा, नदी गहराई जाती रही, वैसे वैसे नदी छोटी होती रही। ठीक 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 ठीक। अब पहले क्या था, खनन नहीं था नदी में, हाँ इसलिए नदी ऊपर थी। अब जैसे खनन हो रहा है तो उतने गहरी जा रही नदी, गहरी जा रही है। गहरी जा रही है। उस ज़माने का तो यहाँ ऊपर खेत में ना, अंग्रेजों का टाइम का, यहाँ खेत में इनका स्विमिंग पूल था। कहाँ पर? इस खेत में ऊपर, इस पेड़ों के, इन पेड़ों के ऊपर। तो वहाँ से ऐसे करके, और सामने देखो वो पुस्ता लग रहा है वो झंडे के पास, यहाँ पे इनका बड़ा कुआं था। अच्छा, वो झंडा ये दिख रहा है, वहाँ भी एक स्विमिंग पूल था इनका। ओके, अंग्रेजों के ज़माने का। अभी भी इस मिट्टी से उधर को, ये जो मिट्टी है ना, इससे उधर को भी आपको खुदाई करोगे ना इसमें, तो आपको इतने मोटे पाइप मिलेंगे पानी के। अच्छा 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 अच्छा। वही गाड़े हुए यहाँ, वो देखो वो पाइप हमें जो मिले हैं वो सामने वो- है, वो- वो सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, वो सामने गाड़ रखे पाइप। अभी हम आगे चलेंगे तो वो पाइप जी, दिखाई देगा। जी, ये ब्रिटिश के ज़माने का है। उस ज़माने के हैं। ये काट के वो पाइप लगा के देखो ताऊ जी ने हमारे अच्छा। तार बाड़ के लिए ना। ये देखो पानी का ट्यूबवेल, ये पानी का ट्यूबवेल, ये आप ही लोगों का है? ये हमारा ही है। और एक टैंकर पानी के लिए जो यूज़ करता है ना, जी खेत के लिए मंगाता है कोई, हाँ। कोई काम कुम के लिए मंगा लिया किसी ने, मकान बनाने के लिए, तो यहीं से ले जाता है पानी। ये गायें भी हमारी हैं सारी। है? अच्छा, ये सारी गायें आपकी हैं? मोती है, मोती मोती सबसे सुंदर बछड़ा है हमारा। ये मैं समझता हूँ इस मंदिर का निर्माण आप लोगों ने कराया? मंदिर के निर्माण हम गाँव वालों ने किया है, मुश्किल से 8-10 परिवार ने मिलकर किया है। क्योंकि यहाँ 38 साल हो गया है हम लोगों को। अच्छा 38 साल से यहाँ कोई मंदिर कुछ नहीं है गाँव में। अच्छा। तो हमने सोचा इस बार कुछ मेहनत हम ही कर लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो हमने 8-10 परिवार ने मेहनत करके, और हमारे कैप्टन साहब परमवीर सर अच्छा। की मेहनत से, उनका सहयोग भी रहा। जी जी। फिर हमने ये शिवरात्रि के दूसरे सोमवार में इस मंदिर की स्थापना की है। ये जो शिवरात्रि है, जो शिवरात्रि आई है ना, जी उसके नेक्स्ट सोमवार, हाँ। उस दिन हमने इसकी स्थापना की है। अच्छा सुबह 4 बजे से जी और दिन के 11-12 बजे तक, हाँ 12-1 बजे तक तो हमने इसकी स्थापना की। अच्छा। तो अब बढ़िया हो गया गांव वालों को, क्योंकि सब गांव वाले या फिर गढ़ी या फिर पार जनतन वाला 5-6 किलोमीटर वहाँ जल चढ़ाने, हाँ मंदिर। अब हमने कहा इतने सालों से हमारे यहाँ मंदिर था ही नहीं, तो ये सबके लिए बढ़िया हो गया। अब जी 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 लोग आ भी रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब से तो देखा जाए तो दिल भी एक मंदिर है, बिल्कुल। पर जाहिर सी बात है कि दिल के भीतर हम जल तो चढ़ा नहीं सकते। नहीं। तो पूजा अर्चना के लिए हमें अब इसमें हर मंडे को
स्थापना तो करनी ही पड़ेगी। हमने हर मंडे को शाम को इसमें भजन कीर्तन और हमारी एक भजन मंडली वाली वो है, मंडली है एक कीर्तन वाली। अच्छा तो हर मंडे यहाँ कीर्तन होगा शाम को, अच्छा हर मंडे। ओके। बाकी फिर और सोचा है हमने अगले महीने से फिर हम 5-6 परिवार फिर चंदा इकट्ठा करके फिर इसको बनाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो आइए अब हम चलते हैं सैनी परिवार की तरफ से जो स्थापना की गई है भगवान भोलेनाथ जी, शिव शंकर जी की। तो अब हम उस मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए सैनी जी के साथ। ये ग्राउंड भी हम लोगों ने बनाया, इसमें पूरी झाड़ियाँ थी। अच्छा हमने हमारे प्रधान जी ने जी गांव वाले मिलकर जी जी। इसमें यहाँ ये वॉलीबॉल ग्राउंड बनाया बच्चों के लिए। अच्छा धीरे धीरे इसमें अब पेड़ लगाएंगे हम यहाँ इसमें, ये पूरा ग्राउंड में। अच्छा उसके बाद कहीं बैडमिंटन का होगा बच्चों के लिए, हाँ। कहीं टेनिस का तो बनाएंगे। यानी कि ये जो जितनी भी ये फील्ड दिख रहा है, ये फील्ड दिख रहा है, ये सारा आप लोगों ने डेवलपमेंट। ये सारा हमने किया है, उसको और करेंगे हम। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये नदी का कोई हिस्सा है। नदी का टुकड़ा था ये नदी का टुकड़ा। हाँ जी। तो नदी क्या यहाँ तक नहीं आती? अब नदी गहरी हो गई ज़्यादा, अच्छा। तो इस वजह से पानी भी कम आ रहा है। गहरा होने के कारण नदी ने अपना जो रूप था वो बदल दिया। जी जी, वो पार नीचे चले की गए तरफ नीचे चली की। वो अब नीचे चली इसमें हम जाल पुस्ता आगे से लगाएंगे आगे से लगा। इस ग्राउंड के बचाव के लिए, अच्छा, ताकि नदी का पानी इधर ना आए। तो लगभग कितना एरिया होगा ये होगा लगभग 15-20 बीघा होगा, ज़्यादा ही होगा बल्कि। ये 15-20 बीघा जो है, इस 15-20 बीघे में एक तो मंदिर की स्थापना की गई, मंदिर की, और दूसरे ये नेट लगाया गया खेल ग्राउंड बच्चों के लिए, वॉलीबॉल के लिए। यही है। अच्छा, ठीक है। और बाकी इसमें हम सोचा है भी आगे एक मिनी आंगनवाड़ी बनाएंगे बच्चों के लिए। एक हमारी इस दयानगर में मिनी आंगनवाड़ी भी नहीं है, अच्छा मिनी आंगनवाड़ी बनाएंगे हम यहाँ पे। और एक बरात घर, अच्छा, ये भी सोचा है हमने। ये भी सोचा है। और ठीक है, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी स्थापना की है भोले शंकर की। और मैं इसी के साथ आज की ये सभा यही समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा आपसे। सनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके समस्त परिवार से मिलकर, और इस दयानगरी से मिलकर। तो अभी जन्नत, हम ये तो जन्नत है जी, जन्नत तो वाकई हमारे देंगे। देखो जी। आपको कहीं मिलेगा भी नहीं ऐसी जगह। नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, तो वहाँ तक हरियाली ही है। बहुत ही खूबसूरत। दर्शन करो जी। ये तो भोले बाबा की देन है।